नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और आपके साथ मैं हूं अमित मल्होत्रा। जाट आंदोलन का आगाज हो चुका है। प्रदेश के 19 जिलों में जाटों का धरना शुरू हो गया है। पहले दिन का धरना शांतिपूर्वक रहा। वहीं जाटों के आंदोलन को देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। हमारी इस खास पेशकश में हम आपको आंदोलन के पहले दिन की तस्वीरें दिखाएंगे, साथ ही दिखाएंगे कि कैसे छावनी में तब्दील हो चुका है हरियाणा। तो जाट आंदोलन का आज से आगाज हो चुका है। प्रदेश के 19 जिलों में यशपाल मलिक गुट आंदोलन कर रहा है। जाटों का दावा है कि इस बार आंदोलन शांतिपूर्वक रहेगा, लेकिन सरकार पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही है। हरियाणा में एक बार फिर जाट आंदोलन का आगाज हुआ है। यशपाल मलिक गुट की ओर से रविवार को प्रदेश के 19 जिलों में जाट आंदोलन की शुरुआत की गई है। इस आंदोलन की शुरुआत रोहतक के जसिया गांव से हुई। जाटों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक उनका धरना जारी रहेगा। कहीं हवन होगा, कई आदमी इकट्ठे हो रहे हैं और धरने शांतिपूर्वक रहेंगे, अनिश्चित काल के लिए रहेंगे। जब तक सरकार मांगे नहीं मानेगी, जब तक धरने उठेंगे नहीं। गुरुग्राम, पंचकुला और अंबाला को छोड़कर जाटों का धरना 19 जिलों में जारी है और जाटों का दावा है कि इस बार शांतिपूर्वक धरना दिया जाएगा। जो धरना है अनिश्चित काल के लिए है। जब तक हमारी मांगे पक्की नहीं होंगी तब तक हम धरना नहीं उठाएंगे। उधर कैथल में धरना स्थल को लेकर जद्दोजहद जारी है। जाट समुदाय देवबंद में धरना देने की जिद पर अड़ा है, लेकिन प्रशासन सुरक्षा के लिहाज से यहां धरने की इजाजत नहीं दे रहा है। ये सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे अनुमति नहीं दी गई है। इन लोगों को जो जाट समुदाय के जो लोग हैं उनको अनुमति दी गई है जब खुली में वहाँ पे इनको अपना धरना प्रदर्शन के लिए। जाटों की मांग है कि जाटों को आरक्षण दिया जाए, जेल में बंद युवाओं को रिहा किया जाए, बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी पर कार्रवाई हो, पिछले आंदोलन के घायलों को मुआवजा मिले, मृतकों के परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो आज जाटों के आंदोलन का पहला दिन था। आंदोलन को लेकर पहले दिन प्रदेश भर में क्या कुछ हलचल रही, जानते हैं हमारे संवाददाता अनूप की जुबानी। जींद में भी जाट आरक्षण आंदोलन का दिन शांतिपूर्वक रहा। पहले दिन सैकड़ों की संख्या में यहां पर लोग पहुंचे और शांतिपूर्वक धरना दिया, अपनी बातें रखी। एक मंच बनाया गया जिस पर सभी वक्ताओं ने एक एक करके अपना जो है वो संबोधन किया और सभी ने अपील की एक सुर में कि जाट आरक्षण आंदोलन इस बार पूरे तरीके से शांतिपूर्ण रहे। किसी भी तरीके की हिंसा या उपद्रव, किसी तरीके की कोई घटना, दुर्घटना इस आंदोलन के दौरान नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर जाट आरक्षण आंदोलन का पहले दिन जींद के अंदर भी पूरी तरीके से शांतिपूर्ण रहा। तो आज से जाटों का आंदोलन प्रदेश के 19 जिलों में शुरू हो चुका है, लेकिन मुख्य तौर पर इसकी शुरुआत रोहतक के जसिया गांव से हुई। पहले दिन यहां जाटों का जमावड़ा भी लगा और यह फैसला लिया गया कि इनकी ओर से सरकार से बातचीत करने के लिए कोई भी नहीं जाएगा। जसिया गांव से पहले दिन की रिपोर्ट दे रहे हैं हमारे संवाददाता धीरेन्द्र चौधरी। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने आज प्रदेश के 19 जिलों में धरने दिए। रोहतक के जसिया धरने में भी हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और लोगों ने एक सोच से ये कहा कि सरकार ने जितनी बार वायदे किए हैं हर बार वायदा खिलाफी की, लेकिन इस बार जो धरना दिया गया है जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मांगेगी ये धरना खत्म नहीं किया जाएगा। एक बात और यहाँ से साफ की गई कि इस बार बातचीत के लिए सरकार के पास कोई नहीं जाएगा, क्योंकि सरकार को पहले कई बार इत्तला किया जा चुका है कि उनकी मांगे क्या हैं। जब तक इन मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा ये धरने नहीं उठेंगे। और अब
जो लोग यहाँ धरने में दिन भर बैठे हुए थे अपने दैनिक कामकाज के लिए अपने घर चले गए हैं। कल सुबह फिर वापस इसी धरने पर आएंगे और लोगों का कहना है कि इसी तरह से धरना तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। कैमरामैन संजय दांगी के साथ धीरेन्द्र कुमार, ईटीवी न्यूज, जसिया, रोहतक। तो वहीं जींद में जाटों ने 21 गांव में धरना दिया। यहां क्या कुछ हालात रहे, चलिए आपको वो भी दिखाते हैं। जाट आरक्षण के लिए 21 गांव में महाभारत का रण। जी हां, इस गांव के साथ ये मान्यता जुड़ी हुई है कि महाभारत काल की लड़ाई का परिणाम और महाभारत काल की लड़ाई का जो जीत हासिल हुई थी पांडवों के कौरवों पर, इसी गांव में हुई थी। और लगातार 21 दिन की लड़ाई के बाद पांडवों ने कौरवों पर जीत हासिल की थी और अन्याय पर न्याय की जीत इसी गांव से मानी जाती है। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जाटों ने 21 गांव से आरक्षण के लिए बिल्कुल बजा दिया है। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आज 21 गांव से आज जाटों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। जाट आरक्षण के लिए यहाँ पर भारी संख्या में लोग जुटना शुरू हो गए हैं। हालांकि आज जाट आरक्षण का पहला दिन है और आप देख सकते हैं कि पहले दिन ही जाटों का यहाँ पर जो जमना शुरू हो गया है। और महिलाएं भी, अगर महिलाओं की बात करें तो वो भी पीछे नहीं है। इन जाटों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो भी आरक्षण की लड़ाई में पुरुषों के साथ आई हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस बार किसी भी कीमत पर जाटों ने आरक्षण की लड़ाई को जो है आज यहां से शुरुआत कर दिया। और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस प्रकार प्रशासन और जाट समुदाय बार बार ये दावे कर रही है कि किसी भी कीमत पर शांति को भंग नहीं होने दिया जाएगा, लगातार उनको लेकर वो इस पर लगे हुए हैं। और हमारे साथ फिलहाल अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं कैप्टन रणधीर सहल, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार यहाँ से जो लड़ाई शुरू करी आरक्षण के लिए उन्होंने, तो क्या मान्यता जुड़ी है। कैप्टन साहब, यहाँ जो 21 गांव है, क्या मान्यता जुड़ी हुई है, क्या किस मान्यता को लेकर आपने इसी गांव से धरना स्टार्ट किया है। देखिए, जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो 21 दिन लड़ाई चली थी। उस 21 दिन लड़ाई के अंदर दुर्योधन के अंदर यहाँ की ढोलवा तालाब है, उसके नाम से दुर्योधन को ढूंढ के मारा गया था। और 21 दिन लड़ाई का अंत इसी 21 गांव के अंदर हुआ था। इसीलिए हमने 21 गांव को चुना है। इस दफा जो ये आरक्षण की लड़ाई है इसी 21 गांव से खत्म होगी। सरकार को इसके लिए झुकना पड़ेगा और जाटों की आवाज माननी पड़ेगी। हम शांतिपूर्वक हैं, शांतिपूर्ण धरना देना चाहते हैं, शांतिपूर्ण रहना चाहते हैं। अगर सरकार ने या किसी आदमी ने इसके बीच में छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। ये थे हमारे साथ अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य कैप्टन रणधीर सहल। और इनका मानना है कि अन्याय की न्याय पर जिस प्रकार महाभारत काल में जीत हुई थी, ठीक उसी प्रकार सरकार को झुकाकर वो आरक्षण का हक यहां से प्राप्त करेंगे। जींद से कैमरा मैनेजर के साथ ईटीवी न्यूज विजेंद्र कुमार, जींद। चलिए, जींद के बाद आपको दिखाते हैं झज्जर के हालात। झज्जर में भी जाट समुदाय ने धरना दिया। धरना स्थल पर टेंट लगाया गया है। कैसा रहा यहां का पहला दिन, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता धर्मवीर शर्मा। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने आज से एक बार फिर से अपनी आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी है। इस वक्त हम खड़े हैं झज्जर में, जहां पर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के लोग यहां पर धरने पर बैठे हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि हरियाणा सरकार जो है वो ना सिर्फ जाटों को आरक्षण दे, बल्कि पिछले साल 2016 में फरवरी में जाट आंदोलन के दौरान जो जिन लोगों की मौत हुई थी उनको शहीद का दर्जा दे और उनके परिवार से लोगों को सरकारी नौकरी भी दे। कई मांगों के साथ यहाँ पर जो लोग हैं वो डटे हुए हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ मांग अब आपकी है इस आंदोलन के जरिए? सबसे पहले इस आंदोलन के लिए मांग है हमारी, जो ये हमारे भाई 320 हरियाणा की छत्तीस बिरादरी के भाई जेलों में बंद थे आरक्षण के मामले, तो फरवरी 2016 के, उनको सभी के ये मुकदमे खारिज किए जाएं। जो अभी भी 60% भाई हमारे छत्तीस बिरादरी के बंद हैं, जिन सभी जातियों से आप यहाँ आज धरने में देख रहे होंगे, छत्तीस बिरादरी के भाइयों ने आए हैं। उन्होंने तो अपने शपथ रखे हैं कि आज पहला दिन था, वन भी करवाया था हमने। ये बच्चे जो 30 भाई हमारे छत्तीस बिरादरी के शहीद हुए थे आंदोलन में, उनके उसमें हमने आज हवन भी करवाया था। और जिला जगह में प्रधान होने के नाते से छत्तीस बिरादरी घर जाकर निवेदन करके आए थे, सभी यहाँ पहुंचे हैं। कल से हमारी संख्या बढ़ती चली जाएगी, शांतिप्रिय धरना देंगे। पिछली बार अगर हम देखें तो काफी कुछ चीजें हुई, काफी कुछ नुकसान भी हुआ, सरकारी संपत्ति को कहिए या प्राइवेट संपत्ति को कहिए। और उसमें नाम आया कि जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, जो लोग धरना कर रहे हैं, उन लोगों ने तोड़फोड़ की है।
क्या इस बार आपने क्या किस तरह का आपने कोशिश की है कि वो दोबारा उस तरह की चीजें ना हो? ये षड्यंत्र था सरकार का जी। सरकार बिल्कुल हमारी कौम को और छत्तीस बिरादरी भाईचारा बिगाड़ने, एक सांसद हम उसका नाम भी नहीं लेना चाहते क्योंकि वो नाम के लायक भी नहीं है। उसने हमारे भाईचारा को जो तोड़ने का काम किया था वो हम 2017 में जोड़ने का काम कर रहे हैं। वो भाईचारा सभी बिरादरियों मिलकर हम भाईचारा बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसमें तो वहीं भिवानी में भी पहले दिन जाटों ने धरना दिया। पहले दिन कई जाट नेता धरना स्थल पर जुटे, वहीं पुलिस प्रशासन भी भारी तादाद में मौजूद रहा। यहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता जगवीर ने। आरक्षण मामले को लेकर पूरे हरियाणा में यशपाल मलिक गुट ने जिला स्तर पर एक एक जगह पर एक एक गांव में धरने दिए गए हैं। इसी के तहत भिवानी में गांव धनाना में धरना दिया गया है। धरने सुबह 10 बजे शुरू हुआ था और शाम 5 बजे तक चला है। धरना पर बैठे जाट नेताओं ने साफ कहा कि इस बार उनका जो आंदोलन है वो आरक्षण की मांग की बजाय जो सरकार से वादे हुए थे उनको लेकर है और जो वो वादे पूरे नहीं हुए। उनका साफ कहना कि इस बार का जो धरना है, प्रदर्शन है, वो सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ है, क्योंकि सरकार ने जो वादे किए थे जाट नेताओं से वो पूरे नहीं किए हैं। उनकी मांग है कि जो युवा आंदोलन के दौरान जेलों में गए थे उनकी रिहाई हो, जो मृतक लोग हैं उनके परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाए और आर्थिक मदद दी जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक सरकार उनकी ये मांगे पूरी नहीं करेगी तब तक उनके जो धरने हुए अनिश्चित काल के लिए सुबह 10 बजे से 5 बजे तक जारी रहेंगे। इसके साथ ही अगर सुरक्षा बल की बात की जाए, सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस की सतर्कता की बात की जाए तो पुलिस इस बार पहले की बजाय काफ़ी ज़्यादा सतर्क है और हर चौक चौराहे पर पुलिस की जो तैनाती है वो बढ़ा दी गई है। अगर कुल पुलिस की बात करें तो इस बार 6 जो टुकड़ियां हैं वो भिवानी पुलिस में कार्यरत हैं और अम्बाड़ा व यमुनानगर से अतिरिक्त पुलिस की टुकड़ियां मंगवाई गई हैं। एसपी ने साफ कर दिया कि जो पुलिस टुकड़ियां उनके इंचार्ज और ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो हैं वो मौके की नज़ाकत को देखते हुए अपने हिसाब से फैसला ले सकते हैं। उन्हें इस बार कोई हिंसा अगर दिखाई दे या कोई ऐसी वारदात हो तो वो बगैर ऊपरी आदेशों के वो फैसला ले सकते हैं। मौके की नज़ाकत को देखते हुए उन्हें ऊपरी आदेशों को या किसी उच्च अधिकारी से इस बारे में आदेश लेने की ज़रूरत नहीं होगी। इस प्रकार से कुल मिलाकर लगता है कि जिस तरह से जाट आंदोलनकारी साफ कर रहे हैं कि वो लोकतांत्रिक तरीके से और शांतिपूर्वक इस बार आंदोलन करेंगे और किसी प्रकार के असामाजिक तत्वों को वो अपने आंदोलन में नहीं घुसने देंगे और किसी प्रकार की हिंसा नहीं होने देंगे। और जिस प्रकार से पुलिस सतर्क है और सख्त निर्देश दिए गए हैं कार्रवाई के लिए, उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि शायद इस बार जो पीछे हिंसा हुई थी, आगजनी हुई थी, वो इस बार ना हो। जगवीर घनघस, ETV न्यूज, भिवानी। तो जाटों के आंदोलन का आगाज हो चुका है। चलिए हमारी इस खास पेशकश में हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आरक्षण पर रन। जाटों के आंदोलन को देखते हुए इस बार सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर जवान तैनात हैं जो कड़ी निगरानी रख रहे हैं। ये किसी छावनी का नजारा नहीं है, बल्कि हरियाणा छावनी में तब्दील हो चुका है। देखिए, चप्पे चप्पे पर जवान तैनात हैं और परिंदे को भी पर मारने की इजाजत नहीं है। हरियाणा पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्स और रैपिड एक्शन फोर्स को प्रदेश के संवेदनशील इलाकों में तैनात किया गया है। प्रशासन के आला अधिकारी भी फ्लैग मार्च कर शांति बनाए रखने की पूरी कवायद कर रहे हैं। और ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी हैं कि इस बार अराजक तत्वों से निपटने की फुल प्रूफ तैयारी हो चुकी है। प्रदेश के कई जिलों में धारा 144 लागू है। वहीं झज्जर में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। साथ ही 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले शराब के ठेकों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। धारा 144 हमने
इस बात के लिए लगाई है कि कोई अप्रिय घटना न घटे, इसमें जनता को भी सहयोग देना चाहिए। धरना स्थल के आसपास के इंटरनेट सेवाओं को अवरुद्ध किया गया है। किसी भी तरह के अप्रिय घटना से घटना को नहीं होने दिया जाए। कुल मिलाकर सरकार और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए पूरी तैयारी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो जाट आंदोलन शुरू हुआ तो इस बार राजनीति भी शुरू हो गई है। जाट आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री ने भी साफ कर दिया है कि कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन वहीं विपक्ष सरकार को घेरने में भी जुट गया है। जाटों के आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दो टूक कही है। सीएम ने साफ कहा है कि आंदोलन का अधिकार सबको है, लेकिन अगर किसी ने कानून तोड़ा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सब व्यवस्थाएं ठीक हैं, सब इंतजाम भी हैं और हमने अपील भी की है और लोगों ने विश्वास भी दिलाया कि एक प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखेंगे और लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से बात रखने का सबको अधिकार है, लेकिन किसी भी सीमा को तोड़ने का अगर कोई प्रयास करेगा तो सख्ती से उसको निपटा जाएगा। अभी तक 37 कंपनियां हमारे आई हैं, हमने 55 कंपनियों की मांग की थी, तो और जो आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से आएंगी। उधर प्रदेश के पर्यटन मंत्री रामविलास शर्मा ने जाट समुदाय के युवाओं को सूरजकुंड आने का न्योता दिया है। सड़कों पर बैठने से अच्छा नहीं होगा, आप सब लोग सूरजकुंड मेले में आइए। यशपाल मलिक के यूपी के मित्र हैं, हरियाणा का आदमी बड़ा दमदार है, तो कोई भी जमुना पार का आदमी हरियाणा का नेता नहीं हो सकता। जाट समुदाय से ताल्लुक रखने वाले केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने आरक्षण के लिए सभी को एक साथ मिलकर लड़ने की नसीहत दी है। हम सामाजिक रूप से, ऐतिहासिक दृष्टि से, पृष्ठभूमि से हम एक ही हैं समाज का, इसलिए उनको मिला हुआ है तो हम ये समझते हैं कि हमारा भी हक बनता है, हमें भी मिले। आंदोलन पर सियासत भी जारी है। जाटों के आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं। कोई शक की गुंजाइश नहीं है, पूर्ण रूप से ये सरकार जिम्मेदार है। तो अब भी मेरा ये है, कोई भी आंदोलन करे, आंदोलनकारियों से यही है कि शांति प्रिय ढंग से करे। सरकार की नीयत ठीक नहीं है। कुछ सरकार की नीयत आपस में भिड़ाने की हो जाती है, वो उसकी चाल में ना आए भाई। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ये बात कही है कि लोगों को सामाजिक न्याय, सामाजिक सशक्तिकरण उनका मिलना चाहिए और जो लोग पिछड़े हैं, चाहे वो जातियां हों, समुदाय हों, व्यक्ति हो, उनको आगे लाने में विशेष भूमिका होनी चाहिए। 2.5 साल के अपने कार्यकाल में फेल हो गई है, कोई ऐसा काम नहीं कर सकी जिसकी तरफ जनता का ध्यान, और अपने फेल्योर से जनता का ध्यान बंटवाने के लिए कभी कोई मुद्दा छेड़ देते हैं, कभी कोई मुद्दा छेड़ देते हैं। काबिले गौर है कि जाट समुदाय पिछले कई सालों से आरक्षण की मांग कर रहे हैं। पूर्व की हुड्डा सरकार और मौजूदा मनोहर सरकार ने जाट समेत कई जातियों को आरक्षण दे भी दिया था। पूर्व की हुड्डा सरकार की ओर से दिए गए आरक्षण को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था, तो मनोहर सरकार के आरक्षण पर अंतरिम रोक लगा रखी है। ईटीवी न्यूज के लिए मनोज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अपनी मांगों को लेकर जाटों ने एक बार फिर से आंदोलन की राह पकड़ी है, लेकिन सरकार की तरफ से भी संदेश साफ है कि शांतिपूर्वक धरना दिया जा सकता है, लेकिन अगर कोई भी उत्पात मचाने की कोशिश करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। चलिए, बहरहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।